दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था फार्माकोपिया एंड फार्मेसी की। वो क्या था? मंडल एंड बंडल का चैप्टर फर्स्ट था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड। ये है क्या? सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है किन किन सोर्सेज से बनाई जाती है, उन सोर्सेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये क्लियर हो गया? मींस हम उनकी स्टडी करेंगे जिससे मेडिसिन का प्रिपरेशन किया जाता है। उन सोर्स की स्टडी करेंगे, मेडिसिन का प्रिपरेशन। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथी के कितने सोर्सेज हैं? जो मेरे पास डाटा है, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तक 7 सोर्सेज थे। क्या क्या सोर्सेज थे? पहला वेजिटेबल किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, फिर मिनरल किंगडम, फिर नोसोट, सार्कोड्स, इम्पॉन्डिबिलिया और सिंथेटिक सोर्सेज। ये हमारे टाइम तक था ये चीज। अभी 2 नए ऐड हो गए। हो सकता है और कुछ ऐड हुए, क्योंकि मेरे पास ये जो बुक है, कौन सी एडिशन है ये चेक तो देख लेते हैं। अभी एडिशन कौन सी है? 3rd एडिशन है। ठीक है, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ एडिशन 3rd। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों को क्या करना है, अगर यदि एक्यूरेट डाटा चाहिए तो हमें एडिशन, जो न्यू एडिशन है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैं अभी 3rd एडिशन की स्टडी कर रहा हूँ। ये बुक मैं मंगाया हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहला कौन सा सोर्स है? वेजिटेबल किंगडम। दूसरा कौन सा सोर्स है? एनिमल किंगडम। किंगडम मीन्स एक ग्रुप है, उसमें मीन्स किंगडम मीन्स गांव के भाषा, वैसे समझ लीजिए एक राजा, उसके अंदर बहुत सारी प्रजा है। एक राजा है, उसके अंदर खूब सारी प्रजा। तो वेजिटेबल किंगडम में ही आता है प्लांट किंगडम। ओके, ये क्लियर हो गया? यहीं पे मैं बता देता हूँ, वेजिटेबल किंगडम के ही अंतर्गत आता है प्लांट किंगडम। तो अब दूसरा कौन सा बात करेंगे? एनिमल किंगडम के। एनिमल किंगडम के सब सोर्सेज जो हैं, 2 सब सोर्सेज हैं। कौन कौन से सब सोर्सेज है? पहला ओफिडिया है। एक तो एनिमल किंगडम हो गया, फिर उसमें हो गया ओफिडिया ग्रुप। ओफिडिया क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रुप सोर्सेज फॉर स्नेक। स्नेक स्नेक वेनम से जो मेडिसिन का प्रिपरेशन किया जाता है वो किस में जाता है? ओफिडिया ग्रुप में। नोट डाउन करिए, जो स्नेक वेनम से जो मेडिसिन का प्रिपरेशन किया जाता है वो किस में जाता है? ओफिडिया सब ग्रुप में, नॉट ग्रुप, सब ग्रुप। और वो किसका पार्ट है? एनिमल किंगडम का पार्ट है। यहां तक क्लियर हो गया? फर्स्ट सजेस्टेड बाय ईए फेरिंगटन। ओफिडिया ग्रुप को फर्स्ट सजेस्ट किसने किया था? ईए फेरिंगटन। अभी तक मैं मतलब रियल बोलूं तो मुझे ये पता था कि इसको हेरिंग्स ने किया था, बट जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि ईए फेरिंगटन ने इसको किया था। मतलब क्या? इन हिज क्लिनिकल मटेरिया मेडिका। किसमें किया था? अपनी क्लिनिकल मटेरियल मेडिका में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओफिडिया ग्रुप फर्स्ट टाइम किसने किसने सजेस्ट किया था? ये फेरिंगटन ने। किसमें सजेस्ट किया था? क्लिनिकल मटेरिया मेडिका में। यहां तक क्लियर हो गया? इसको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी जो हम नोट डाउन कर रहे हैं ये फ्यूचर में काम देगा। हमें कैसे करना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बता देता हूं। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको रफली नोट करते जाए, फिर बुक की स्टडी करें और मेरा जो नोट्स है, जैसे मैंने ये बताया कि इसको एक क्या है इंपॉर्टेंट, इसको क्या करेंगे? थोड़ा बोल्ड से लिख देंगे या ब्लैक से लिख देंगे या रेड से लिख देंगे, ताकि जब हम रिवीजन करें तो याद आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक लोगों ने हमसे कहा कि बताया कि सर जो एग्जाम होते हैं उसमें फार्मेसी से क्वेश्चन कब मेराइज होता है, बट ऐसा नहीं है, पैटर्न तो चेंज हो रहा है। तो हो सकता है अगली बार कहीं से एराइज हो। हमारे पास टाइम है, हमें अब ये नहीं देखना है किस सब्जेक्ट से ज्यादा एराइज होता है, किससे कम एराइज होता है। बिल्कुल नहीं, हमको स्टडी प्रॉपर करनी है, हर सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। आगे बढ़ते हैं। लैक। लैक मीन्स मिल्क। जैसे लैक जहां पे जुड़ा हुआ सेकलेक मीन्स लैक जहां पे जुड़ा हुआ, हमको समझ लेना ये मिल्क से रिलेटेड है। ये समझ में है? लैक मीन्स मिल्क, याद कर लेना, नोट डाउन करना है। जैसे लैक कैनाइनम, लैक कैन, जहां भी लैक जुड़ गया मीन्स मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सेवरल एनिमल, जैसे ह्यूमन से मिल्क बन गया तो ह्यूमन मिल्क से बना है तो लैक ह्यूमनिस।
ऐसे करके है। फिर लैक वेनम, फिर लैक डेफोरेटम, लैक कैनाइनम, ये सब किसकी मेडिसिन है? लैक ग्रुप की। ये आगे हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे। फिर आगे मिनरल किंगडम, वो मेडिसिन जो मिनरल सोर्सेस से बनाई जाती है, दैट इज मिनरल किंगडम। नोसोड, अच्छा एक्सप्लेन नहीं करता है। फिर नोसोड हो गया, सार्कोट्स हो गया, इन बाद में इसको पूरा एक एक को एक्सप्लेन करें। नोसोड हो गया, सार्कोट्स हो गया, इम्पॉन्डिबिलिया हो गया, सिंथेटिक सोर्सेज हो गया, एलर सोड हो गया, आइसोसोड। एलर सोड और आइसोसोड को न्यू ऐड किया गया। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सबसे बड़ा अगर मेडिसिन का जो सोर्सेज होता है, ड्रग का जो सबसे बड़ा जो सोर्सेज है, कौन सा सोर्स है? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो सोर्स है वेजिटेबल किंगडम, फर्स्ट है। सबसे ज्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है वेजिटेबल किंगडम से। तो इसकी स्टडी हम लोग स्टार्ट करें। वेजिटेबल किंगडम, वेजिटेबल में क्या करता है? इट इंक्लूड होल प्लांट, पूरा प्लांट को इंक्लूड किया जा सकता है, रूट को इंक्लूड किया जा सकता है, स्टेम, स्टेम से मेडिसिन बनाई जाती है, लीफ से, वो हर्ब से, फ्लावर से, फ्रूट से, सीड से, बार्क से, एल्गाई एंड फंगाई, इन सब डिफरेंट प्लांट से मेडिसिन बनाई जाती है। और डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट से भी मेडिसिन बनाई जाती है। वो सब किसके अंतर्गत सबके किसके अंतर्गत आते हैं? वेजिटेबल किंगडम से। ये समझ में आया बात? मतलब जिस भी प्लांट की यदि किसी भी पार्ट से, रूट से बने, बार्क से बने, या किसी भी प्लांट के पार्ट से बन रही है, या तो फंगस से बन रहा है या फिर एल्गाई से बन रहा है, तो वो किसके पार्ट में? वो वेजिटेबल किंगडम के। क्लियर? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो होल प्लांट से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है? इसमें क्या आ गया? इंक्लूडिंग रूट्स, साथ में पूरा प्लांट हो गया और रूट्स हो गया। तो हमें एक्लाइफा इंडिका हो गया, एकोनाइटनेप्लस एडोनिस वर्नेलिस, इसको क्या करेंगे, इतना हम इस बोलते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको हम छोड़ देते हैं। ये आप लोग एक बार देख लेंगे। मींस होल प्लांट से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है। अब यहीं पे बात किया जाए कि सबसे बड़ा सोर्सेज पूछा जाए कि कौन सा वेजिटेबल किंगडम का सबसे बड़ा सोर्सेज कौन सा है, तो होल प्लांट। ये भी क्लियर हो गया एक क्वेश्चन। और यहाँ पे हमको दिखाई दिया एक क्वेश्चन जो हमें मिला है, सबसे बड़ा वेजिटेबल किंगडम में सबसे ज्यादा किससे मेडिसिन बनाई जाती है, तो होल प्लांट से, इंक्लूडिंग रूट्स। ठीक है, एक्सक्लूडिंग रूट्स मींस रूट को अगर हम हटा देते हैं और होल प्लांट लेते हैं, तो कौन सी? एक्राइंथी एस्पेरा, अल्फा अल्फा, बुल्मिया ओड्रेटा, लोबेलिया इन्फ्लेटा, ये सब क्या है? ऑस्मियम रेनिनकुलस स्क्लेरेटस, ये हो गया। रूट से, फ्रेश रूट से कौन सा बनता है, ड्राइड रूट से कौन सा बनता है, इसको आप लोग एक बार स्टडी कर लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? मींस रूट से बनाई जाती है, तो रूट में फ्रेश रूट से और फिर ड्राइड रूट से, सूखा। फ्रेश रूट क्या होता है? जैसे किसी प्लांट के रूट को तुरंत निकाला, जस्ट निकाला और उससे मेडिसिन का प्रिपरेशन किया, दैट इज फ्रेश रूट। ड्राइड रूट क्या होता है? जिसको सूखने के बाद जिससे बनाई जाती है, दैट इज ड्राइड रूट। ये सब समझ में आ गया? जैसे कैलोट्रोपिस हो गया, फिर इपिकॉक हो गया, रेटेनिया हो गया, ये सब ड्राइड रूट से बनाई जाती है। हैंगिंग एरियल रूट, हैंगिंग एरियल रूट से बनती है सिंगल मेडिसिन है फिकस इंडिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। हैंगिंग एरियल रूट का मैं पीक निकाल के रखा था आप ही लोग के लिए। ये क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक पौधा, जैसे बरगद का पौधा देखा होगा, तो वो क्या करता है, उसके रूट जो होते हैं उसके तने से हैंगिंग करते हैं, लटकते रहते हैं। गांव में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि बरगद वगैरह के जो पेड़ होते हैं उनसे क्या होता है कि रूट लटकते रहते हैं। या फिर ऐसे, एक तो कौन सा स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां रूट को एक साथ बांध के और पुल तैयार किया जाता है। और ये आज नहीं, काफी समय से हो रहा है। रूट से ही, प्लांट के रूट को एक साथ बांधा जाता है, ऐसे एक रूट में दूसरे रूट को जोड़ दिया जाएगा और फिर क्या किया जाए, उससे पुल का निर्माण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल का, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। इसको अगर किसी को पता हो कि किस स्टेट में होता है वो मुझे कमेंट करे। ठीक है, यहां तक ये हैंगिंग, इसका मैं पिक क्लिक करने की कोशिश किया हूं। अगर इसको हम लोग थोड़ा जूम करें तो इस समझ में आएगा। ये देखिए, ये हैंगिंग, तने से क्या हो रहा है, रूट लटक रहा है, दैट इज हैंगिंग रूट। इसके लिए सिंगल मेडिसिन जो बनी हुई है फिकस इंडिका। ओके, आगे बढ़ लेते हैं।
स्टेम, स्टेम मत मीन्स तना, स्टेम, ओनली स्टेम से जो मेडिसिन बनी हुई है उसको हम लोग, अच्छा ये थोड़ा सा हम लोग ये स्टडी कर लेंगे तो ज्यादा हम लोग को अच्छा रहेगा। एक हम लोग प्लांट ले लिया है, ये प्लांट का क्या है, इसी को हम स्टेम बोलते हैं, ठीक। और इसको हम लोग ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये किसकी स्टडी हम लोग करने लेंगे, बॉटनी की। जो हम लोग पूछे थे कि बॉटनी किससे डेराइव है, किस वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, मुझे अभी भी याद है। तो बॉटनी किससे डेराइव है, ग्रीक वर्ड से। तो बॉटनी की भी स्टडी यहाँ पे हम लोग एट ए टाइम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका ये स्टेम हो गया, ये जो ऊपर से ये नीचे तक जा रहा है ये स्टेम हो गया, क्लियर। और ये नीचे वाला पार्ट रूट, यहाँ पे सीड, फिर ये लीफ हो गया, फिर स्टेम, बर्ड, ऊपर वाले पोर्शन को बर्ड, और ये फ्लावर। मतलब एक छोटा सा वो बताने की कोशिश किया कि जो पार्ट इन सब चीजों से बनता है, जो तने से, स्टेम से बनता है, वनली स्टेम, कैक्टस, ग्रैंडिफोला, स्टेनोस्पोरा, कॉर्डिफोलिया, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, स्टेम विथ लीव्स। यहां पे क्या किया जा रहा है, स्टेम, तना, और तना के साथ क्या किया जाता है, पत्तियों को भी ले लिया जाता। उससे क्या, कौन कौन सी दवा बनती है, मेडिसिन बनती है, सॉरी, क्लेमाइटिस, रस वेनरेटा और सेबाइना, ये भी क्लियर होगा। मोडिफाइड ऑन ग्राउंड स्टेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोडिफाई ऑन ग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम मींस जो जमीन के अंदर मोडिफाई अंडरग्राउंड स्टेम जो बनते हैं। फॉर एग्जांपल उसके लिए हम लोग कुरकुरा लांगा, कुरकुरा लांगा बना किससे है, राइजोम की। ये यदि हम लोग स्टडी करनी है तो इसको हम लोग देख लेंगे, समझ में आएगा। ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, राइजोम। आप लोग यहां देखेंगे जिसे हल्दी जो है उसमें राइजोम, वहां से हम लोग हल्दी से राइजोम को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। ये क्या होता है, थिक फ्लेसी अंडरग्राउंड स्टेम विथ डिस्टेंट नोड एंड इंटरनोड। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये इंटरनोड हो गया, ठीक है। तो विथ इंटरनोड ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, जो ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ना कि अपवर्ड ग्रो करता है। ये क्लियर हो गया, जो ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली, ओके। तो इससे कौन से मेडिसिन बनी हुई है, कोलोफाइलम, सिमिसिफुगा, कोलोनसोनिया, कुरकुरा लांगा। कुरकुरा लांगा जो मैं बोला अभी, वो ठीक है। ऐसे हम लोगों को क्या कर लेना, एक स्टडी कर। स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, इट इज ए swollen tip of an underground creeping branch with arising from axial of leaf on the main stem। इसको भी हम लोग देखते हैं, ये क्या होता है, ट्यूबर, हाँ, ओ नहीं है क्या, अरे उसका मैं पिक लिया था इसीलिए कि ताकि हम लोग दिखा सके। अच्छा चलिए वो नहीं दिखा, जैसे ये ले लिया, इसी को हम बोलते हैं ट्यूबर, ठीक है। एक ट्यूबर क्या करता है, न्यूट्रिशन अपने अंदर स्टोर करके रखता है, वो ग्राउंड नीचे, जमीन के नीचे होता है, दैट इज ट्यूबर। वहां से हम लोग क्या करते हैं, उससे जो मेडिसिन का प्रिपरेशन किया है, स्टेम ट्यूबर, इट इज swollen tip of an underground creeping branch which arises from axial of leaf on main stem। ये क्लियर हो गया। फिर कॉर्न देख लेते हैं। कॉर्न क्या होता है, इट इज ए इलोंगेटेड मोर और लेस राउंड सॉलिड, मोर और लेस राउंड सॉलिड होता है और इलोंगेटेड होता है। Underground stem with few nodes and internode, very often internode are reduced to one। इससे कौन सी दवा बनी, कॉल्चिकम और क्रोकस सटाइवस। जो एक एक दो दो मेडिसिन है उसको तो हम लोग याद कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये निकाला था। देखिए ये मैंने बोला ना कि इलोंगेटेड है, ठीक है, इलोंगेटेड हो गया, हमने यहाँ पे इसको देख लिया, ये क्या है, कॉर्न। ये क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। कॉर्न की हम लोगों ने इलोंगेटेड मोर और लेस सॉलिड, और ये देखिए ये सॉलिड भी है, मोर और लेस सॉलिड। अब हम लोग बल्ब को देख लेते हैं। बल्ब क्या होता है, स्मॉल मॉडिफाइड डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम, द स्टेम extremely reduce and take the sharp of disc एलियम सिप्पा और एलियम सटाइवा। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये बल्ब हो गया। जैसे एलियम सिप्पा क्या है, प्याज, एलियम सटाइवा क्या है, लहसुन। तो उसका जो बल्ब होता है, जो लहसुन हम लोग निकाल लेते हैं और जमीन के अंदर डाल देते हैं, तो फिर क्या सॉइल में डालने पर क्या निकल जाता है, उससे बॉड्स निकलता है। और जो
जब छिलका हटाएंगे तो जो लहसुन हो गया, ठीक है, एक लहसुन ले लिए, उसका जो छिलका हटा दिए, तो जो उसके अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब। उससे जो मेडिसिन बनती है दैट इज लहसुन से एलियम सटाइवा। और प्याज का जो छिलका हटा दिया तो नीचे जो अंदर छिलके के अंदर जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, बल्ब। उससे जो मेडिसिन बनती है उसको क्या बोलते हैं, एलियम सिप्पा। यहां तक क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं। एलियम सिप्पा, एलियम सटाइवा। अब हम लोग बात करेंगे लेप्स या फोलिया। फ्रेश से, फ्रेश अगर पत्ती से बन रहा है तो क्या कौन सी मेडिसिन बनती है, एगल फोलिया। फिर सियोनेंथस अमेरिकस अमेरिकन्स, फिर सिफ्लाइंड्रा इंडिका, डिजिटैलिस। एक बात आप लोग देख लेंगे। ड्राइड यदि पत्तियों से बनती है, लिप्स, लिप्स में पत्तियां, ड्राई लिप्स से बनती है तो ब्रोसेमा क्रेनेटा, कोका, इक्विलेप्टस ग्लोबुलस, जाइमनेमस स्लाइवेस्टर, टोबैकम। टोबैकम भी ड्राई लिप्स बनता है। यंग सूट, एस्पेगेरस, स्पाइनस, स्लाइवेस्टर। इस तरह हम लोगों को क्या करना, फ्लावर, फ्लावर से, फ्लावर के हेड से यदि कौन सी मेडिसिन, जो फ्लावर होता है, यहाँ पे एक फ्लावर का हमने पिक लिया है। हाँ, ये फ्लावर, फ्लावर का जो हेड होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। ये पूरे पोर्शन को हेड बोलेंगे। इससे जो मेडिसिन बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उससे कौन सी मेडिसिन बनती है, कैनेबिस सटाइवा, फिना, हेलिबोरस, एनस, मेलिलोटस अल्बा। इस तरह से हम लोगों को देख लेना। फ्लावरिंग हेड विथ लिप्स, फ्लावरिंग हेड भी ले लिया और साथ में क्या ले लिया, लिप्स भी ले लिया। लिप्स में पत्तियां, ये दोनों ले लिया तो कौन सी मेडिसिन बनी, कैलेंडुला ऑफिसेलिस और इक्टोरियम पार्व। स्टिग्मा, ये पिक मैंने लिया था, स्टिग्मा इसी को बोलते हैं। देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा निकला हुआ पोर्शन है उसको बोलते हैं, देख लीजिए अच्छे से, इसको स्टिग्मा बोलता है। इससे जो मेडिसिन बनी है उसको हम लोग, वो कौन सी मेडिसिन, सॉरी, उससे जो मेडिसिन बनी है, सॉरी, क्रोकस सटाइवा। ये आसानी से याद किया जाए, जो सिंगल सिंगल मेडिसिन है उसको आसानी से याद किया जा सकता है, वो डिफिकल्ट नहीं है। तो अब फ्लावरी बड, जो बड होता है, जैसे उससे जो मेडिसिन बनी है वो कौन सा, प्रूनस स्पाइनोसा। बहुत अच्छी मेडिसिन है। कुछ इसमें मेडिसिन जिसपे हम लोग, सारे मेडिसिन तो सारी अच्छी होती है भाई। फिर फ्रूट्स की बात करेंगे, फ्रेशी फ्रूट से कौन सी मेडिसिन बनी है, बेरी, बेका, बेका इट यूजुअली मेनली सीडेड, मेनी सीडेड, जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं। बेरी और बेका इट यूजुअली मेनी सीडेड। फ्लेशी फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेरी एंड पॉली। इसको एक बार आप लोग स्टडी कर लें। फ्रेश लीव एंड बेरी से जो बनी होती है, विस्कम एल्बम, होल प्लांट विथ बेरीज इंक्लूडिंग रूट्स, सोलेनम नाइग्रम। ड्राइड फ्रूट से कौन सी बनी है, ड्राई फ्रूट्स में क्या हो गया, जैसे नट हो गया, पॉन्ट्स एंड लेग्यूमिन हो, लेग्यूमिनिस हो गया, मीन्स डॉलिकस हो गया। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, एक बार देख लेना है। ये तो क्लियर हो गया। फिर सीड, पल्प से कौन सी बनी है, कारिका, पपाया, कोरोसिन, ठीक है। फिर इस तरह से हम लोगों को क्या, सीड फ्रेश से क्या, ड्राई फ्रेश सीड से जो मेडिसिन बनी है वो कौन कौन सी बनी है, फिर ड्राई सीड से कौन कौन सी बनी है, ये हम लोग एक बार स्टडी कर लेंगे। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम पार्ट को कवर करने की। बट क्या है कि एक एक चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वीडियो 2-3 घंटे में, 2 घंटे तो लग जाएंगे एक चैप्टर को समाप्त करने में। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा है, जल्दी जल्दी निकलना पड़ रहा है। जैसे हमें एक चीज और देख लेना, ड्राइड सीड्स जो मेडिसिन बनी है, जिसमें नक्स बोमका बना, सोरेलिया कार्बना, सेबाडिला, स्टेपिस्क्रिया। इसमें दो मेडिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ड्राइड सीड से, सेबाडिला और नक्स बोमका। क्यों? क्योंकि ये हमारे जनरली सिलेबस में ये मेडिसिन आने के चांसेस है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, उस मेडिसिन जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है उसका एक बार ध्यान दे देना कि कौन सी मेडिसिन कहां से प्रिपेयर होती है। बार्क से कौन कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब, इसको ध्यान देना। बार्क से कौन कौन सी मेडिसिन बनी है, तो बार्क में क्या हो गया, आउटर बार्क से कौन सी मेडिसिन बनी है वो आप लोग देख लेंगे। फिर देख लेंगे फ्रेश बार्क से कौन सी मेडिसिन बनी है। बार्क से मीन्स, बार्क मीन्स छाल। एक प्लांट हो गया, प्लांट के जो वो प्लांट के जो स्टेम पे जो होता है बिल्कुल बाहर, आउटर लेयर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बार्क। तो उस बार्क से आउटर लेयर
अगर फ्रेश है तो उससे कौन सी दवा बनी है, जैसे एबिस कैनाडेसिस, टीलिया ट्राइफोलेटा, सेलिक्स नाइगर, बर्बेस्ट्रम ओपन, बाइबर्नम ऑपुलस, बाइबर्नम प्रूनिफोलियम। फिर ड्राइट से कौन से बनी है, एलेस्टोनिया, इस तरह से। फिर कास्केरा सेग्रेटा, इस तरह से हम लोगों को देख मिलता है। फिर उसके इनर बार्क से कौन सी बनी है, बार्क ऑफ फ्रूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेश बार्क ऑफ फ्रूट से बैप्टिसिया बनी है, बर्बेरिस वल्गेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्बेरिस और वल्गेरिस और बैप्टिसिया किससे बनी, बार्क ऑफ फ्रूट से। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब नोट कर लें, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करें जो मेडिसिन कॉमनली यूज होती है कम से कम उसको तो हम लोग नोट कर ही सकते हैं, तो हमको उसको नोट कर लेना है। जैसे बार्क ऑफ यंग ब्रांचेज, यंग ब्रांचेज के जो बार्क होता है, जैसे अभी नया ब्रांच निकला है उससे जो, जैसे एक पेड़ हो गया, पौधा हो गया, प्लांट हो गया, उसके नए जो तने निकले हैं, नया जो स्टेम निकला, उसके बार्क से जो मेडिसिन बने, डेफनी इंडिका। इस तरह से हम लोगों को एक बार्क ऑफ रूट एंड स्टेम, स्टेम और रूट के जो बार्क से मेडिसिन बनी है वो कौन सा है, रोवेनिया। फिर बार्क ऑफ ट्री, इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, देख लेना है। वुड से कौन सी मेडिसिन बनी हुई है, हीट वुड हो गया, फिर ड्राइड वुड हो गया। फिर एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्ट करना, मैं जूस, तो एलोसोकिटिना बनी है, इसका नाम भी है स्पाइरेटेड जूस लिप्स। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटलिस हो गया, एनाकार्डियम ओरिएंटलिस हो गया। इस तरह से हमें एक बार ओपियम हो गया, एक किससे बनी है, इसके जूस से बनी है। रेजिंग, रेजिंग क्या होता है, सबस्टांस फ्लो फ्रॉम प्लांट। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिससे कुछ सबस्टांस रिश्ते रहते हैं, निकलते रहते हैं, उनसे जो मेडिसिन बनी है, जैसे एबिस नाइग्रा ग्वाइकम ऑफिशियली। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम अच्छी कंपनी का ग्वाइकम लेते हैं तो बहुत स्टिकी होता है, बहुत चिपचिपा होता है, तो किससे बना हुआ है, रेजिन से बना हुआ। फिर गम फेसिंग से क्या, गम रेजिन से क्या बना हुआ, एसाफोटिडा। गम रेजिन क्या होता है, जैसे कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपना गम छोड़ता है। गम क्या होता है, वो तो पता है, गोद जिसे बोलते हैं, बालसम। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ऑयल से कौन सी मेडिसिन बनी है, प्लांट के उसके ऑयल, जो ऑयल निकलते हैं वो फिक्स और फैटी ऑयल होते हैं, फिर वोलेटाइल और इसेंशियल ऑयल। फिर इस तरह से हम लोगों को देख लेना। अब हम देखेंगे क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में क्या होता है, एल्गाई और फंगाई आता है, इसकी हम लोग एक बार स्टडी कर लेंगे। इसमें लाइकेंस भी आता है, ये देख लेंगे, ये हम लोगों ने। फिर प्लांट के एल्कोलॉइड से भी मेडिसिन बनता है, ठीक है। और जैसे एकोनाइट का एल्कोलॉइड क्या है, एकोनाइट ने प्लस, एकोनाइटीन। ये क्वेश्चन पूछता है, नेम ऑफ एल्कोलॉइड। एकोनाइट का एल्कोलाइट का है एकोनाइटिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन का क्या है, एपोमार्फिया एंड इट्स साल्ट, एपोमार्फिया म्यूरेटिकम। नक्स भूमिका का क्या है, ब्रूफेन है। तो इस तरह हमको ये क्या करना है, ये बहुत लंबा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसको हम लोगों को क्या करना है, एक बार एल्कोलाइड देख लेना, इजीली याद हो जाएगा। जैसे हम एक बार ईपी का बहुत कॉमन मेडिसिन है, इमेटिक हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या है, एल्कोलाइड है। एल्कोलाइड देख लिया तो रेजोनाइट्स क्यों छोड़े, रेजोनाइट्स भी देख लें एक बार। फिर इस तरह, फिर देख लें ग्लाइकोसाइड्स भी देख लें। अब जो क्वेश्चन के जो पैटर्न हो रहे हैं, जो चेंज होते जा रहा है, इसके लिए हम लोगों को अब डीप स्टडी तो करनी होगी। अभी तक हम लोग सोचते थे एल्कोलाइड देखा जाएगा, तो फिर एल्कोलाइड तो देख लिया, तो फिर रेजिनोइड्स भी देख लीजिए ना, फिर ग्लाइकोसाइड्स भी उसका देख लीजिए। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, एनिमल सोर्सेज में एंट्री कर रहे हैं। The drug prepared from living or dried whole animal, different part, secretion, etc. इसमें क्या होता है, ड्रग का प्रिपरेशन जो होता है, लिविंग और ड्राइड होल एनिमल मीन्स जीवित या फिर
ड्राइड जो सूखा हुआ होल एनिमल है, उससे डिफरेंट पार्ट से सिक्रेशन है, एंड आल्सो द वेनम ऑफ पॉइजन एनिमल्स एंड वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। इनसे जो मेडिसिन का प्रिपरेशन किया जाता है उसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं? उसको हम लोग देखते हैं एनिमल किंगडम में। तो एनिमल किंगडम में हम लोग देख रहे हैं एपिस मेल, कॉमन नेम, और ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही, इसमें बहुत डीप स्टडी आप लोग एक बार देख लेंगे। तो यदि सबसे ज्यादा एनिमल किंगडम में जो मैं अभी स्टडी किया उससे मुझे एक चीज समझ में आया कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिससे सबसे ज्यादा एनिमल किंगडम की मेडिसिन सबसे ज्यादा किस फाइलम से प्रिपेयर की गई है। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर क्वेश्चन अराइज करता है, वो कौन सा ऐसा फाइलम है? फाइलम तो समझ में आया ना, जैसे एक बड़ा ग्रुप है उसके अंदर फाइलम, फाइलम के अंदर स्पीसीज और ये सब हम लोग देखते हैं, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो फाइलम होता है, तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है जिसके अंतर्गत हम लोग एनिमल की स्टडी, वो एनिमल एनिमल किंगडम के मेडिसिन सबसे ज्यादा किस फाइलम से बनी हुई है? तो आर्थ्रोपोडा। एक बार देखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। अब ये मैं नहीं बोलूंगा किस तरह, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो मेडिसिन एक बार स्टडी करते हैं, फाइलम देखते जाइए आप लोग। आर्थ्रोपोडा से बहुत सारी मेडिसिन बनी हुई है। मोलस्का देख लीजिए, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का बहुत पीछे है अभी, सबसे ज्यादा कॉर्डेटा से भी ठीक ठाक मेडिसिन बनी है। लेकिन ये देखिए आर्थ्रोपोडा, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये आर्थ्रोपोडा, अभी आइए नीचे आइए, ये पूरी मेडिसिन जो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फिर यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर नीचे जाते हैं आर्थ्रोपोडा, फिर नीचे जाते हैं, ये देखिए आर्थ्रोपोडा। इतनी मेडिसिन, इतने एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा से जितनी मेडिसिन बनी हुई है उतनी तो मुझे नहीं लगता किसी और फाइलम से बनी हुई है। ये देखिए आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा भी हमको लगता है सेकंड पे आएगी, लेकिन आर्थ्रोपोडा फर्स्ट पे है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक बार इसकी हम लोगों ने स्टडी कर ली। अभी हम लोगों ने आज क्या स्टडी किया? सोर्सेज में मुख्यतः जो दो मेन थे, जैसे वेजिटेबल किंगडम और मिनरल वेजिटेबल किंगडम और मिनरल किंगडम की स्टडी किया। अभी मिनरल किंगडम से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एसिड से आप लोग इसको एक बार स्वयं स्टडी करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कैल्शियम ग्रुप, अच्छा नहीं नहीं, मैं छोड़ नहीं सकता इसको। अब हम लोग क्या देख लेते हैं इसमें, एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड से कौन सी बनी हुई है, इनऑर्गेनिक से कौन सी बनी हुई है, इसको एक बार सिर्फ स्टडी कर लेंगे आप लोग, एक बार देख लेंगे। फिर एंटीमोनी ग्रुप में कौन कौन सी मेडिसिन है, बहुत ही आसान है। फिर कैल्शियम, फिर देख लेंगे सिल्वर ग्रुप की कौन कौन मेडिसिन है, आर्सेनिक ग्रुप की कौन सी है, गोल्ड से बेरियम ग्रुप, बिस्मथ ग्रुप, कैडमियम ग्रुप। अच्छा, ये ग्रुप वाइज जो लोग बोलते हैं कि हमने ग्रुप वाइज स्टडी किया, वो यहाँ बहुत बेनिफिशियल होता है कि एक ग्रुप यहाँ पे उठाया और लगभग उस ग्रुप के जो सिम्टम्स होते हैं लगभग मैच करते हैं। थोड़ा डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, बट मैक्सिमम सिम्टम्स मैच करते हैं। तो इसलिए ग्रुप वाइज स्टैनम ग्रुप, जिंकम ग्रुप, मुझे लगता है कि ये ठीक है। ग्लिसरीन, इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, एक बार इसको देख लेना है। मिनरल्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए थे।
ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मिनरल किंगडम में बहुत ज्यादा वो नहीं है, बहुत डिटेल्स में बहुत कुछ खास है नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार इसको देख लेना है। अब हम लोग बात करेंगे नोसोड। नोसोड का डिफिनेशन है, नोसोड इज डेराइव फ्रॉम नोसोड एंड डिजीज। दो वर्ड से डिराइव है, नोसो एंड डिजीज। एंड सीडोस मीन्स appearance, it may also compare with noxa means noxious or damage। ये क्लियर हो गया। मीन्स जो नोसोड ग्रुप की मेडिसिन है, वो मेडिसिन, वो ड्रग वहां से कलेक्ट होती है, जैसे डिजीज पार्ट से जो मेडिसिन बनाई जाती है, दैट इज नोसोड। क्लियर। वहीं पे यदि हेल्दी टिश्यू, हेल्दी सेल या फिर हेल्दी हार्मोन्स भी हो जाएगा, उससे जो मेडिसिन बनाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोट। ये हमने सार्कोट इसलिए बता दिया ताकि कॉन्सेप्ट है। यदि डिजीज से बनाई जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं नोसोड, और वहीं पे उससे बनाई जाती है हेल्दी से बनाई जाती है तो उसको सार्कोट। ये जब सार्कोट की स्टडी करेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। बिलियल लक्स हु इज कंसीडर्ड टू बी फाउंडर ऑफ आइसोपैथी यूज डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल ट्रीट अ पर्सन बाय डॉक्टर हेरिंग्स यूज। तो ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। द नेम सबसे इंपॉर्टेंट जो था, ये हमको इसमें बताना था। द नेम नोसोड हैज गिवन वे टू न्यू टर्म। नोसोड का एक न्यू टर्म दिया गया जिसको बोलते हैं बायोथेराप्यूटिक्स। क्लियर हो गया। ये कहां पे इसको बायोथेराप्यूटिक्स बोलते हैं। द टर्म नोसोड है नो लीगल एग्जिस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी। मीन्स फ्रांस और जर्मनी में इसको क्या बोला जाता है, बायोथेराप्यूटिक्स बोला जाता है। ये क्लियर हो गया। हाँ, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान दे देना है। ये क्या होता है, जैसे मार्बिल प्रोडक्ट से या डिजीज से जो मेडिसिन बनती है उसको हम लोग बोलते हैं नोसोड बोलते हैं। इसकी एक बार स्टडी कर लेंगे आप लोग अच्छे से। हाँ, तो अब हम क्या देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, बैसिलिनम। बैसिलिनम बनता किससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पूटम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट कंटेनिंग द बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट होता है उसको जो स्पूटम निकलता है, जब खखार के थूकता है, जो खखार निकलती है, स्पूटम बोलते हैं उसको। तो स्पूटम में क्या होता है कि बैक्टीरिया रहता है। उस बैक्टीरिया से जो मेडिसिन का प्रिपरेशन किया जाता है उसे हम बोलते हैं बैसिलिनम। क्लियर हो गया। बैसिलिनम टेस्टिनम। अच्छा, बैसिलिनम बर्नेट बोलते हैं। इसको प्रूव किसने किया था, बर्नेट ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया। प्रिपेयर फ्रॉम टेस्टिकल्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। बैसिलिनम टेस्टिनम किससे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर फ्रॉम टेस्टिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के टेस्टिस से जो मेडिसिन बनाई जाती है, तो टेस्टिस यहाँ से उठा लिया तो हो गया टेस्टिनम। ठीक है, इसको थोड़ा रिमूव कर दे ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। टेस्टिस से बनाई जाती है। कार्सिनोसिन किससे बनाई जाती है, प्रिपेयर फ्रॉम टिश्यू ऑफ लिवर मेटास्टेटिस। जो कैंसरस सेल होता है, जब मेटास्टेटिस हो जाता है वो कहाँ आ जाता है, लीवर में मेटास्टेटिस करके उससे जो मेडिसिन का प्रिपरेशन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोसिन। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। जैसे मेडोरिनम एक बार देख लीजिए, फिर और क्या जो जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, पैरोटिडिनम देख लीजिए, हिपोजिनम देख सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इसको एक बार देख लें। पायरोजिनम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसको देख सकते हैं। फिर इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, करते हैं उसको। एक बावल नोसोड में बैसिलस सेवन, ये सब भी कुछ मेडिसिन आते हैं। कार्सिनोसिन ग्रुप ऑफ नोसोड, इसको इस तरह से। ट्यूबरकुलोसिस ग्रुप ऑफ नोसोड, ये भी देख लें। ट्यूबरकुलोसिस ग्रुप में ट्यूबरकुलिनम एवियस प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ चिकन। चिकन में जब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है तो वहां से बनाया जाता है। एविस मीन्स पंछी होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी था। एविस की स्टडी जो होती है वो किसमें हम लोग कहते हैं, पंछियों की स्टडी को हम लोग एविस बोलते हैं। ये देखिए अगर हम लोगों ने ध्यान दिया होता तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है।
ट्यूबरकुलिनम बोविनम प्रिपेयर फ्रॉम पस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एब्सेस एनिमल। एनिमल में यदि ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसके पस के जो अपसेस होता है, ट्यूबरकुलस अपसेस, उससे जो पस निकलता है उससे जो मेडिसिन बनती है। ट्यूबरकुलिनम कॉच माइक्रो प्रिपेयर फ्रॉम कल्चर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से इसको हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस तरह मैं क्या किया हूँ, कोशिश किया हूँ कि मैक्सिमम पार्ट को कवर करने की। जो हमने तीन को पढ़ा, किसको किसको पढ़ा, वेजिटेबल किंगडम, फिर वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर पढ़ा मिनरल किंगडम। मिनरल किंगडम के बाद नोसोड की स्टडी किया। एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम। कोई कोई छूट नहीं है, बस एक बार चेक कर लो कि जितना हम लोग कल क्या करेंगे, नोसोड की स्टडी करेंगे, फिर सारकोड, नोसोड, सॉरी, नोसोड तो आज स्टडी कर लिया, सारकोड, इम्पॉन्डिविलिया सिंथेटिक, आइसोसोड और एलसोड, इसकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम पार्ट को कवर करने की कोशिश किया। इसका आप लोग एक बार वीडियो का नोट्स बनाए, वीडियो को अच्छे से स्लो मोशन में देखें, रिक्वेस्ट है। और इसको क्या करें, रफली नोट करें और बुक की स्टडी करें, दोनों को मैच कराएं। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है उसको क्या करें कि एक थोड़ा सा अंडरग्राउंड उसके अंडरलाइन कर लें, ताकि जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें इससे फायदा मिलेगा। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।